आसमीका के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। तो पहला x का मापांक लेस देन a, तो हम लिख सकते हैं -a लेस देन x लेस देन a। दूसरा है x का मापांक लेस देन आर इक्वल a, तो हम लिख सकते हैं -a लेस देन आर इक्वल x लेस देन आर इक्वल a। तीसरा है x का मापांक ग्रेटर देन a, तो हम लिख सकते हैं x लेस देन -a या x ग्रेटर देन a। चौथा है x का मापांक ग्रेटर देन आर इक्वल a, तो हम लिख सकते हैं x लेस देन आर इक्वल -a या x ग्रेटर देन आर इक्वल a। तो इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 14.2 के अंतर्गत निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए। असमीका दिए रहेंगे तो उनमें से मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 6। हल दिया है 2 3 to 3 - 1 पूरे के बटे 5 का मापांक लेस देन 9/5। तो हम जानते हैं x का मापांक लेस देन a, तब -a लेस देन x लेस देन a। तो स्पष्ट हो गया 2 × 3 - 1 पूरे के बटे 5। अब 1 = 9/5, तो 9/5 माइनस लेस देन 9/5। अब यहां से हम असमीका के हल निकाल सकते हैं। तो अब सरल कर सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है। हर में 5 है तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो 9 -9 लेस देन 3 दूनी 6 -2 × 2x लेस देन 9। अब 6 को पक्षांतर करते हैं, -9 - 6 लेस देन -2x लेस देन 9 - 6। सरल करते हैं तो -15 लेस देन -2x लेस देन 3। अब स्पष्ट दिख रहा है -2, तो -2 से भाग देने पर -15/-2, तो असमीका के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। लेस देन ग्रेटर देन -2x/-2 ग्रेटर देन 3/-2। अब सरल करने से आया 15/2 लेस देन x लेस देन 3/2 माइनस के साथ। इस प्रकार हम बोल सकते हैं -3/2 छोटी है x से, x छोटी है 15/2 से। अब स्पष्ट हो गया x का मान। तो हल समुच्चय -3/2 और 15/2, -3/2 और 15/2 के बीच स्थित है x का मान। तो हल समुच्चय प्राप्त हो गया। इसी प्रकार प्रश्नावली 14.2 में और क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम इसी मेथड से बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 14.3। निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए। उनमें भी 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से ले लिया
क्वेश्चन क्रमांक 1 दिया गया असमीका, तो असमीकाओं के हल ज्ञात कीजिए एवं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हल दिया है 3x ऋण 6 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 4x ऋण 10 लेस देन आर इक्वल 6, क्रमांक समीकरण नंबर 2। तो 1 से 3x माइनस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब यहां से हम सरल कर सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है। 6 को पक्षांतर करते हैं तो 3x लेस देन आर इक्वल 6। अब 3 से भाग करने पर 3x बटे 3 ग्रेटर देन आर इक्वल 6 बटे 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सरल करने से आया x ग्रेटर देन आर इक्वल 2। स्पष्ट हो गया, x का मान 2 से बड़ी है और ये बराबर भी बता रहे हैं, 2 भी शामिल है। तो असमीका 1 के हल, असमीका 1 का हल समुच्चय, हल समुच्चय स्पष्ट हो रहा है, 2 शामिल है और 2 से बड़ी है। इस प्रकार असमीका 1 के हल समुच्चय प्राप्त हो गया। अब असमीका 2 से 4x ऋण 10 लेस देन आर इक्वल 6। अब हम पक्षांतर करते हैं संख्या को, यहां से सरल करने आना चाहिए, स्पष्ट दिख रहा है। तो 4x लेस देन आर इक्वल 6 धन 10, तो 4x लेस देन आर इक्वल 16, x लेस देन आर इक्वल 16 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो x लेस देन आर इक्वल 4। तो स्पष्ट बता रहा है x का मान 4 से छोटी है और 4 भी शामिल है। तो असमीका 2 का हल समुच्चय, स्पष्ट बोल रहे हैं, 4 से छोटी और 4 शामिल है। अतः हल समुच्चय, हल समुच्चय हो जाएगा इसका आपका, पहले असमीका का हल समुच्चय 2 से बड़ी है, इंटरसेक्शन माइनस अनंत से 4, तो हम बता सकते हैं 2 से 4, जिसमें 2 और 4 शामिल है। इस प्रकार असमीकाओं के हल समुच्चय प्राप्त हम कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, तो पहला क्या था 0, तो स्पष्ट बोल रहे हैं 2 से बड़ी है, तो ये 2 से बड़ी है और 2 शामिल है, तो डार्क हो जाएगा ये, तो स्पष्ट हो गया 2 से बड़ी है और 2 शामिल है। और असमीका 2 का हल कहता है 4 से छोटी और 4 शामिल है, तो 1 2 3 4, तो 4 से छोटी है और कहता है 4 शामिल है। प्रश्नावली 14.3 के सभी क्वेश्चनों को हल करना है इसी प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 14.4।
अब आता है अगला टॉपिक है आपका एक चर वाले रैखिक असमीकाओं के अनुप्रयोग के अंतर्गत। तो उसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन क्रमांक पहला। 10 से कम क्रमगत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो। तो हल स्पष्ट बोल रहा है, दो क्रमगत विषम संख्या तो सर्वप्रथम मानना पड़ेगा। माना x व x धन 2 क्रमगत विषम संख्याएं है, तब प्रश्नानुसार स्पष्ट बोल रहे 10 से कम, 10 से कम, और दूसरी x धन 2 भी 10 से कम, और तीसरा हो रहा है योगफल 11 से अधिक है। योगफल दो क्रमगत विषम संख्याओं का योगफल x धन 2 11 से अधिक है। इस प्रकार अब यहां से हम सरल कर सकते हैं। तो स्पष्ट हो रहा है, आप दो को पक्षांतर कर दो तो x लेस देन 10 ऋण 2 x लेस देन 8। तो स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे x लेस देन 10 x लेस देन 10। अब दोनों का उभयनिष्ठ लिख रहे हैं x लेस देन 8। इसी प्रकार यहां से x 2x धन 2 ग्रेटर देन 11। अब पक्षांतर करने से 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x ग्रेटर देन 9, और आगे सरल करते हैं तो x ग्रेटर देन 9/2 x ग्रेटर देन 4.5। इस प्रकार हम दोनों को संयुक्त कर सकते हैं। स्पष्ट दिख रहा है x का मान 8 से छोटी है और x का मान 4.5 से बड़ी है। तो 4 8 छोटी है 4.5 से बड़ी है x, और x छोटी है 8 से। स्पष्ट हो गया। तो x का मान हम बता सकते हैं, x का मान 4.5 और 8 के बीच है। तो इन दोनों अपने बताना है विषम संख्या। तो स्पष्ट हो गया है आपका 5 और 7। अतः दो क्रमगत विषम संख्याएं के युग्म स्पष्ट दिख रहा है। x का मान 5 हम माने उसमें रखते हैं तो 5, तो दूसरा हो जाएगा 7। अब फिर x का मान 7 रखते हैं 7, तो दूसरा हो जाएगा आपका 9। इस प्रकार हम दो क्रमगत विषम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब संख्या रेखा पर स्पष्ट पहला बोलता है x का मान 10 से छोटी है, यहां ले लेते हैं 10 से छोटी है। दूसरा कहता है x 8 से छोटी है, 8, तो 8 से छोटी है। तीसरा कंडीशन कहता है x का मान 4.5 से बड़ी है, यानी 9/2 बड़ी है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और आगे आपका प्रश्नावली 14.5 के अंतर्गत आलेखी विधि के अंतर्गत एक रेखा काटी तल को दो भागों में
विभक्त करती है। प्रत्येक भाग अर्धतल कहलाता है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा तल को बाएं तथा दाएं अर्धतलों में विभक्त करती है। एक रेखा है ना, तल को बाएं अर्धतल और दाएं अर्धतल में विभक्त करती है। स्पष्ट दिख रहा है। एक तिर्यक ऊर्ध्वाधर रेखा तल को ऊपरी अर्धतल और निचली अर्धतलों में विभक्त करती है। अब इसी से रिलेटिव है प्रश्नावली आपका 14.6 दो चर राशियों के रैखिक असमीकरणों का आलेखी हल। और वैसे ग्राफ, इसको ग्राफ पेपर में ही बनाना है। तो उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक 3, 2x धन 3y लेस देन आर इक्वल 6। तो हल दिया है 2x धन 3y लेस देन आर इक्वल 6। तो सर्वप्रथम संगत रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 6। एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस सरल रेखा से हम एक सारणी बना सकते हैं। सारणी x और y। अब हम इस समीकरण में x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। हल करने से अब y का मान 0 रखते हैं। y का मान 0 रखते हैं, 0 हो गया तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3। इस प्रकार सारणी बन गया। अब हम इस सारणी से ग्राफ बना सकते हैं हम। तो स्पष्ट दिख रहा है। ये x अक्ष और y अक्ष तो मालूम है ग्राफ का। और पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। तो मानते हैं, तो इसमें अधिकतम दिख रहा है 3, तो मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2। तो स्पष्ट दिख रहा है। पहला बिंदु है 0 और 2, x का मान 0 तो y का मान 2, तो ये बिंदु मिल गया अपना 0 और 2। दूसरा बिंदु है 3 और 0, यानी x का मान 3 और y का मान 0, तो y का मान 0 x का मान 3। तो स्पष्ट हो रहा है आपका 3 और 0। अब दो बिंदु प्राप्त हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। जो कि इस रेखा का समीकरण है आपका 2x धन 3y बराबर 6। तो इस रेखा का ग्राफ आलेखी विधि से एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। अब परीक्षण बिंदु लेना है। अब परीक्षण बिंदु, ऐसा बिंदु लेना है जो इस रेखा पर स्थित ना हो। तो मैंने ले लिया 0 0। अब ये आपका समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से बिंदु का मान रखते हैं। तो 2 0 धन 3 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल 6। तो सरल करने से 0 लेस देन आर इक्वल 6।
जो कि स्पष्ट हो गया यहां से, जो कि सत्य है, अतः छायांकित क्षेत्र जो माने बिंदु, मूल बिंदु 0 0 की ओर होगा अगर यदि यह असत्य है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो एक डायग्राम से पता चल जाएगा, स्पष्ट बता रहा है छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, यानी मूल बिंदु ये अपना 0 तो इसी ओर होगा छायांकित क्षेत्र, तो हम दर्शाना पड़ेगा यहाँ पे इस प्रकार। इस प्रकार असमीकाओं के ग्राफ तो हम निष्कर्ष लिख सकते हैं, छायांकित क्षेत्र दिए गए असमीकाओं को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 14.6 में और क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आलेखी विधि से हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत आलेखी विधि एक और प्रश्नावली 14.7 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन, प्रश्न पहला दिया हुआ है 3x धन 2y लेस देन आर इक्वल 12। दूसरा समीकरण दिया हुआ है x ग्रेटर देन r1। तीसरा दिया है y ग्रेटर देन r2। तो हल तो दिया है हुआ है 3x धन 2y लेस देन r इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है x ग्रेटर देन r इक्वल 1 2। तीसरा है आपका y ग्रेटर देन r2 3। तो अपने को तीनों असमीकाओं के पहले ग्राफ प्रदर्शित करना है, तो तीनों का जो घनिष्ठ होगा वही होगा इसका असमीकाओं के हल। तो समीकरण 1 से 3x धन 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। अब अपने को मालूम है संगत रैखिक समीकरण 3x धन 2y बराबर 12। अब सारणी बनाते हैं। x और y स्पष्ट हो गया सारणी, तो x का मान 0 रखते हैं तो स्पष्ट हो गया x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना है 6, और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान आया 4। इस प्रकार इस सारणी का हम आप ग्राफ बना सकते हैं। तो पहला बिंदु है आपका, ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफ पेपर में x अक्ष और y अक्ष खींचे, और ये पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर स्पष्ट बता रहा है, कम है तो पैमाना हम ले लिया 1 इकाई, x अक्ष पर y अक्ष पर भी 1 इकाई 3 4। तो पहला बिंदु बता रहा है 0 और 6, x का मान 0 तो y का मान 6, तो ये मिल गया आपका 0 और 6। दूसरा बिंदु है x का मान 4 तो y का मान 0, ये आपका 4 और 0। तो एक सरल रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। बिंदुओं को मिला दिए तो रेखा का समीकरण है इस रेखा का 3x धन 2y बराबर 12।
अब परीक्षण बिंदु लेंगे, तो ये परीक्षण बिंदु बताएगा छायांकित क्षेत्र क्या है आपका। तो परीक्षण बिंदु 0 0 लेने पर असमीका 1 से मान रखते हैं 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन आर इक्वल 12। तो सरल करने से आया 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। तो स्पष्ट हो रहा है 0 12 के अंदर स्पष्ट बता रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया जो कि सत्य है। सत्य है। अतः छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र यानी क्षेत्र बिंदु जो माने हैं मूल बिंदु 0 0 की ओर होगा तो स्पष्ट हो गया, सीधे कर दिया। छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, ये मूल बिंदु इस रेखा है, तो ये 2 तल हो रहा है आपका। इस प्रकार कीजिए। अब लेते हैं हम दूसरा समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 2 से x ग्रेटर देन आर इक्वल 1, तो संगत समीकरण, तो x बराबर 1 स्पष्ट है। x बराबर 1 एक सरल रेखा होगा जो y अक्ष के समानांतर है और मूल बिंदु से एक इकाई की दूरी पर स्थित है। स्पष्ट बता रहे x बराबर 1 यानी x का मान 1 इकाई की दूरी पर, ये आपका 1 इकाई की दूरी पर ले लिया मैंने। इसका समीकरण है x बराबर 1। अब छायांकित क्षेत्र, तो परीक्षण बिंदु लेना पड़ेगा। परीक्षण बिंदु 0 0 लेने पर समीकरण नंबर 2 से तो हम स्पष्ट कर सकते हैं 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 1। तो ये स्पष्ट कहता है जो कि असत्य है। अतः छायांकित क्षेत्र बिंदु 0 0 के विपरीत ओर होगा। तो विपरीत ओर, ये मूल बिंदु है आपका, ये सरल रेखा है, तो इधर तल होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर बोल दिया, तो ये होगा आपका भाग। अब छायांकित करना है, तो निष्कर्ष यही छायांकित क्षेत्र असमीका 2 को प्रदर्शित करता है। अब समीकरण नंबर 3 यानी समीकरण नंबर 3 से y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो संगत समीकरण y बराबर 2 स्पष्ट हो गया। ये y बराबर 2 एक सरल रेखा है जो x अक्ष के समांतर है तथा मूल बिंदु से 2 इकाई
की दूरी पर स्थित है। तो स्पष्ट हो गया, y बराबर 2 यानी y अक्ष पर 2 इकाई ले लिया मैंने। तो बिंदु से अब सरल रेखा खींचते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर 2 इकाई। अब इस रेखा परीक्षण बिंदु लेना है, तो ऐसे बिंदु लेना है जो इस रेखा पर स्थित ना हो। तो अभी तक हम मूल बिंदु लेके चल रहे हैं। अब परीक्षण बिंदु 0 0 लेने पर तो समीकरण नंबर 3 से 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 2, तो ये स्पष्ट बोल रहे हैं असत्य है, जो कि असत्य है। अतः छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो विपरीत हो रही है मूल बिंदु, तो विपरीत हो रही होगा रेखा का। तो छायांकित कर देते हैं। इस प्रकार अब तीनों असमीकाओं का ग्राफ प्रदर्शित हो गया है। अब तीनों का उभयनिष्ठ तो स्पष्ट दिख रहा है। तीनों का उभयनिष्ठ, तीनों असमीकाओं का उभयनिष्ठ ये दिख रहा है। ये अतः छायांकित क्षेत्र असमीकाओं का हल समुच्चय है दिए गए समीकाओं के। इसी प्रकार प्रश्नावली 14.7 के अन्य प्रश्नों को बनाना है। प्रश्न में दिए रहेंगे कई असमीकाएं, तो उसका हल होगा आपका उभयनिष्ठ। छायांकित क्षेत्र भाग असमीकाओं के हल होंगे।